हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरुमान के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीकेंड पोल करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि आपको इस वीकेंड किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, अंकित बयानपुरिया पे या गुरुमान पे। तो आपने गुरुमान को ज़्यादा वोट दिए तो गुरुमान की वीडियो हाजिर है। तो जब मैंने गुरुमान के ऊपर वीडियो बनाने के लिए स्टार्टिंग करी तो मैंने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जाके सर्च करी, जिसमें कि कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं मिली जहां रैंडमली बहुत सारे लोगों की होती है कि फोटो बाय फोटो ईयर बाय ईयर दिखता रहता है उनका प्रोग्रेस और वहां से मैं जज कर पाता हूं। बट गुरुमान के केस में ऐसा नहीं था। उनकी यूट्यूब वीडियो पे 2 ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पड़ी हुई है जिसमें वो वर्बली बता रहे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन बेटर बात यह है कि उन्होंने बहुत चीजें डिटेल में बताई हैं कि उनका क्या वेट था, क्या हाइट थी, उन्होंने क्या किया, कैसे ग्रोथ करी और कितने टाइम में की। तो वो चीज को एनालाइज करता हूं मैं, 2 वीडियो को समराइज करके आपको बताता हूं। प्लस उनका ओवरऑल 8 साल 9 साल का जो भी यूट्यूब का करियर है उस टाइम के अंदर उनकी बॉडी फ्रेम चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या कोई भी ऐसा टाइम सडन रहा जहां मुझे लगता हो कि उस टाइम वो इनहेंस हो सकते हैं, क्या वो सच में नेचुरल हैं। क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल मानते हैं कि दैट मैन इज कंप्लीटली लेजेंड नेचुरल। तो क्या सच है क्या नहीं इस वीडियो में जानते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 1997 में वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 2 साल पहले। तब वो ऑलरेडी 16 साल के थे और उनकी हाइट 5.8 इंच थी, प्लस उनका जो वेट था वो 69 के आसपास था। तब वो बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा स्किनी लगते थे, लोग उनका मजाक बनाते थे कि भाई तू स्किनी है। और वो चीज तो चुभी चुभी साथ में उस टाइम दौर जब था सलमान खान का वाला गाना आया था ओ जाने जाना, जिसकी वजह से उनको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने सोचा कि लेट्स चेंज माई सेल्फ और एक सलमान खान जैसी बॉडी बनाने का सपना लेके उन्होंने जिम करनी स्टार्ट करी। और जैसा हर किसी बिगिनर के साथ होता है वैसा उनके साथ भी हुआ। उन्होंने स्टार्टिंग में जिम करी, महीना 2 महीना 3 महीना साल भर अप डाउन। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करता है इंसान, ट्राई एंड एरर करता है। वो सोचता है कि मैं जिम जाऊंगा 1 साल के अंदर बॉडी बना के और बूम। बट ऐसा रियल में नेचुरली में नहीं होता। वही सेम चीज उन्होंने बताई कि भाई मैंने 2 महीने 3 महीने किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने गैप लिया, फिर दोबारा स्टार्ट करा, फिर गैप लिया, छोड़ दिया। अप डाउन करने वाला सिलसिला लगभग 2 साल के अराउंड चला। और उन्होंने बताया कि उन 2 साल में उनकी हाइट भी बढ़ी थी थोड़ी और वेट सिर्फ 1 kg बढ़ा था, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि हाइट भी बढ़ गई है, कुछ बोन्स का वेट वगैरह भी बढ़ा होगा और जिम वगैरह भी करी उन्होंने, तो फिर भी उनका वेट बढ़ा होगा। लेकिन स्टिल उस बंदे को 2 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आए, कोई ऐसा फिजिकल चेंज नहीं मिला जो मिरर में देख के वो खुद को प्राउड फील कर सकें। और 2 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब गूगल पे यूट्यूब के फिटनेस की टिप्स इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, तो उन्होंने खरीदी थी मैगजीन्स जहाँ से वो प्रो बॉडी बिल्डर्स का डाइट प्लान वगैरह लेते थे और उसकी नॉलेज से गेन करके उन्होंने अपनी डाइट को सुधारा, इम्प्रूव करी अपनी डाइट। और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में उन्होंने गेन किया 11-12 किलो वेट अपना। अब डेफिनेटली उन लोगों की डाइट तो बिल्कुल हम एज एन नहीं ले सकते। जब वो इंडिया के अंदर रहते थे तो उन्होंने क्या करा, वो चीज़ें कस्टमाइज करनी चालू कर दी कि ओके मुझे कार्ब्स चाहिए तो कार्ब्स मेरे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ से मिल जाएगा, फ्रूट से मिल जाएगा, तो ओके उन्होंने बनाना ऐड कर लिए। प्रोटीन चाहिए तो मुझे किस चीज़ से मिल जाएगा, चिकन और अंडों से मिल जाएगा, तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ ग्रैब कर ली। दलिया खा लिया कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए, मिल्क ले लिया प्रोटीन के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मिल्क से प्रोटीन बनता है तो जस्ट मिल्क ऐड कर लो तो उसकी वजह से उन्हें प्रोटीन वगैरह मिलने लगेगा। तो वो सब चीज़ें उन्होंने ऐड करी और 6 महीने में उन्होंने अचीव किया अपना 81 kg का गोल, जहां वो अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म करते हैं और बताते हैं कि मैंने 2-2.5 साल के अंदर लगभग 69 से 81 kg तक का मैं हो गया। और तब कुछ ईयर चल रहा था 2000 का। तब फिर लोगों ने उन्हें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया और उनको दोस्तों ने जो उन्हें चिढ़ाते थे वो उन्हें अप्रिशिएट करने लगे कि हाँ भाई बॉडी बन रही है तेरी, दिख रही है। फैमिली वालों ने भी उसे अप्रिशिएट किया। और अगर हम इस चीज़ से कोई लर्निंग ले तो वो 2 चीज़ होती है कि एक तो अगर आपकी बॉडी आज नहीं बन रही और अगर आप छोड़ दोगे तो उसमें लॉस आपका ही है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो छोड़ने में आपका कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ करते रहने में फायदा मिलेगा। चाहे आप आज गलत कर रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में जब आप अपनी नॉलेज गेन कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। दूसरी चीज जो उन्होंने इंप्रूव करी वो अपनी डाइट। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन डाइट, कि आप ग्रो करोगे या फैट लॉस करोगे। तो अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो डाइट सही करो। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट हिज सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई है 2000 से लेकर 2018 तक की। तो 18 साल की लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है बाय दिस वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि 2000 के बाद उनका जो गोल था नेक्स्ट वो अचीव करना था 90 kg का गोल, जहां वो 90 kg के वेट स्केल पर पहुंचेंगे और 6 फुट 3 इंच के हाइट में उतना वेट अगर आप रखोगे तो आप अच्छे लगोगे। क्योंकि अगर 90 kg पे कोई स्मॉल बंदा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बल्कि लगेगा, ओवर वेटेड लगेगा। लेकिन अगर 6 फुट प्लस इंच का बंदा है
तो वहाँ पर वो वेट ईजिली मैनेजेबल और ईजिली अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सर्टिफिकेशन वगैरह की वर्कआउट से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने सीखा बहुत सारी चीज़ें मसल्स के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, वर्कआउट्स के बारे में, और वही चीज़ें उन्होंने अप्लाई करी अपनी खुद की लाइफ में, वर्कआउट में। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ज़्यादा हैवी लिफ्ट लोड करना। जहाँ बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि ज़्यादा लिफ्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप कम वेट उठा लो, ज़्यादा रेपिटेशन निकाल लो, वहाँ उन्होंने अपने उस प्राइम टाइम पे ये फोकस किया था, चाहे मैं 4 ही रेप्स निकालूं मिनिमम या 1 रैप ही निकालूं, लेकिन मैं ज़्यादा लोड उठाऊं, जिससे हमारी मसल्स ज़्यादा अच्छी ग्रो और तेज़ी से ग्रो होती हैं। वो फैक्टर वहाँ पर उन्होंने यूज़ करके 2003 तक 86 किलो के अराउंड तक अपना वेट पहुंचा लिया था। और आप सोचोगे कि 3 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4-5 किलो। तो भाई यस, ऐसा ही होता है। नेचुरल जो प्रोसेस है उसके अंदर जब आप एक सर्टेन लेवल अचीव कर लेते हो, 2-2.5 साल तक, 4 साल तक आप गेन कर लेते हो, उसके बाद मसल ग्रो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सालों लगते हैं थोड़े थोड़े रिजल्ट्स के लिए भी। जैसा इस वीडियो में भी इन्होंने बताया कि उनको 1 साल लगा अपना 1 इंची बाइसेप साइज ग्रो करने के लिए, और 5 सालों के बाद उन्होंने जिंदगी में अपना पहला सप्लीमेंट बाय किया, जो कि ऑफकोर्स प्रोटीन था। और बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं, घर बैठे रहते हैं, वो ये सोचते हैं पहले दिन ही जिम करके कि भाई मैं प्रोटीन कौन सा लूँ, मैं सप्लीमेंट कौन सा लूँ। तो वो मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए, चाहे आपके पास सप्लीमेंट है या नहीं है। आपको जिम करनी है, आपको चेंज करना है, तो आप घर के खाने से भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो कि उन्होंने भी किया था। और मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में 2-3 साल के अंदर तो बिल्कुल भी सप्लीमेंट वगैरह नहीं यूज़ किया था। उन्होंने इस वीडियो में बताया था कि भाई उनकी फैमिली जो है खाने के लिए सपोर्ट करती थी, बस सप्लीमेंट के लिए नहीं। चाहे वो खा कुछ भी लें, चिकन, एग्स, बनाना, मिल्क, दलिया, चावल, रोटी, चपाती वगैरह सब कुछ चलता है, लेकिन सप्लीमेंट वाले चीज़ें सपोर्ट नहीं करते थे, जो कि धीरे धीरे बाद में जाके वो माने, उनके घर वाले भी, लेकिन स्टार्टिंग में उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे भी अपनी नॉलेज को गेन करते रहे, क्योंकि वो तब भी मैगजीन्स पढ़ते थे और अपनी नॉलेज को गेन करके अपनी डाइट को कस्टमाइज करते रहते थे, ताकि वो गेन करते रहें और ग्रो करते रहें। 2004 तक उन्होंने 2 और सर्टिफिकेशन कर ली थी फिटनेस से रिलेटेड, और 2006 में उन्होंने अपना गोल अचीव किया, जब वो 90 kg के हो गए और वो कुछ ऐसे दिखने लगे थे। हालांकि आप एब्स वगैरह देख सकते हो, लेकिन वो जो टाइम था उन्होंने बताया कि वो ऐसा था जहाँ पर बल्कि बॉडीज चलती थी, लेकिन फिर टाइम ट्रांसफॉर्म हो रहा था और लोगों को 6 पैक एब्स वाली बॉडी ज़्यादा पसंद आने लगी थी। तो वो पहले इग्नोर किया करते थे एब्स की मसल्स को, टारगेट नहीं किया करते थे। उनके जो साथ वाले थे वो भी ऐसा ही करते थे, तो वो भी ऐसा ही करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे भी एब्स चाहिए, ऋतिक रोशन टाइप। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी एब्स को भी इंक्लूड करना चालू करा और उसको भी ट्रेन करना चालू करा, जिसके लिए उन्हें कंप्लीटली 2 साल लगे अपने एब्स बढ़ाने के लिए, और उसके बाद वो कुछ ऐसे दिखते थे। और 2 साल बाद लगभग उन्होंने फिर से अपना वेट को 83 kg किया, जहाँ उन्होंने मसल भी लॉस करा, जहाँ उन्होंने एब्स अचीव करे, लेकिन अपना साइज और वेट और मसल सब कुछ लॉस किया, जो कि नेचुरल प्रोसेस में होता है। और 2 साल की कटिंग करना दिखाता है कि वो कितने जेन्युइन है, कितने सही में नेचुरल है। तो गाइस, अब तक तो आपको पता ही चली गया होगा, मैं इस चीज़ के लिए, मैं अभी तक इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में 2 वीडियोस में, या अभी तक जितनी वीडियोस में गुरुमान की देख चुका हूँ, उसमें कभी भी मुझे मेंटली उनकी सोच ऐसी नहीं लगी कि वो कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो एक नेचुरल बंदा नहीं कर सकता। कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन रही है वो क्विकली हो गई है। कहीं से कहीं तक आपकी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो वो खुद मुंह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर वो ऐसी नहीं होती तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं कर सकता था। हालांकि स्क्रिप्टेड हो सकती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस वीडियोस के अंदर से दिखता है कि हाँ, उस बंदे को है। और रेगुलर 3-3 साल के अंदर अपने आप को बल्क करना, उसके बाद 2-2 साल तक कटिंग करना, वो चीज़ जो दिखाती है कि हाँ, बंदा कितना जेन्युइन है और सच में एक रियल नैटी है। आज की वीडियो एक्सपोजर कम और मेरे हिसाब से मोटिवेशनल ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने उस पूरी जर्नी को जो समझा था, उस चीज़ से मैं खुद मोटिवेट हुआ इस वीडियो को बनाते हुए, और वही सेम एनर्जी मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको वो एनर्जी फील हुई, नहीं हुई, आप मोटिवेटेड हुए इस पूरी वीडियो से या नहीं हुए। और एक वर्ड ज़रूर कमेंट करके जाना गुरुमान सर के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।